सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है जब लग जो बन सांस है, तब लग एह तन देह। बिन गुण काम नावई, तेरी तन खेह। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज का यह शब्द, जिसके बारे आपने फरमाया कि सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है ए। कहते हैं ऐ मेरे प्यारे मित्र, मेरे मन, आज तुझे ये जो मनुष्य जन्म में आने का जो सुनहरा मौका मिला है, कहते हैं ये मौका तुझे प्रभु की भक्ति द्वारा अपने मूल में समाने के लिए मिला है। यानी आत्मा का परमात्मा से मिलाप कराने की यही वेला है, यही बारी है। और आप ये बात मन को क्यों कह रहे हैं? असल में परमार्थ जो है ये मन की साधना है, इसलिए आप मन को संबोधन करके कह रहे हैं। तन यहां पर चलकर आया है, मुबारक है, लेकिन तन की हाजिरी के साथ इस मन का होना बहुत ही जरूरी है। आप देखो कि सभी संतों महात्माओं ने अक्सर इस मन को कपटी, कुटिल, पापी, मूर्ख, गंवार और सबसे बड़ा बैरी और सबसे बड़ा दुश्मन भी कहकर पुकारा है। लेकिन आज इस शब्द के माध्यम से इसे आप हमारा मित्र कहकर समझा रहे हैं। वो इसलिए कि जब ये शरीर छूट जाएगा, संसार के सब रिश्ते नाते यार दोस्त छूट जाएंगे, लेकिन उस वक्त भी केवल और केवल ये हमारा मन ही होगा जो हमारे साथ रहेगा। यानी मरने के बाद भी ये मन किसी का साथ नहीं छोड़ता। विचार करके देख लो, जब से सृष्टि बनी तब से लेकर आज तक ना जाने कितने जन्म हमने इस जगत में लिए होंगे, कितनी योनियों में कितने शरीर हमारे बदले होंगे, लेकिन फिर भी मन नहीं बदला। हर जन्म में हमारे रिश्तेदार बदले, यार दोस्त बदले, घर परिवार बदले, तन भी बदला, संसार भी बदला, यानी सब कुछ बदल गया, फिर भी हमारा मन नहीं बदला। यहां तक कि हमारे शरीर ने हमारा साथ छोड़ दिया, तब भी हमारे मन ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। जब से सृष्टि बनी तभी से ये मन हमारे साथ है, और यही कारण है कि हमारा इस मन से कुदरती प्यार पड़ा हुआ है। देख लो, दुनिया का हर इंसान सबसे ज्यादा अपने मन की सुनता है, अपने मन की मानता है, और अपने मन के कहे अनुसार उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी करने के लिए दिन रात यत्न करता है। वो इसलिए क्योंकि जाने अनजाने हमारा इस मन से गहरा प्यार हो चुका है। और इसी नाते से आप समझा रहे हैं कि सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है ए। ये आप किस वेले की तरफ इशारा कर रहे हैं? असल में ये इशारा है मनुष्य जन्म का, जो 84 लाख योनियों के बाद हमें नसीब हुआ। और ये इशारा है समय, स्थान और संजोग का, जो उस परमेश्वर की अति दया, मेहर और बख्शिश से आज हम सबको नसीब हुआ। आप कहते हैं ऐ मेरे मन, ये वक्त है अपने मालिक से मिलाप का। किसी जानवर को ये तौफीक नहीं कि वो उस प्रभु से मिलाप कर सके,
केवल ये इंसानी चोला अवसर है, अपने निज घर जाने का ये मौका है, सदा सदा के लिए जन्म मरण की कैद से छूटने का। और यही बात पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाई कि 184 जून सबाई मानस को प्रभ दी बड़ियाई। कहते हैं इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएंदा। और इतनी बात समझना बहुत ही जरूरी है कि इस इंसानी जामे को सृष्टि का सरताज, टॉप ऑफ द क्रिएशन इसलिए कहा गया कि ये 84 लाख योनियों के उस आखिरी स्टेप पर खड़ा है, जहां से अगर हम कोशिश करेंगे तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगर यहां से हमारा पैर फिसला तो फिर तो 84 लाख योनियां तैयार खड़ी हैं। इसलिए आप समझा रहे हैं कि ये काम केवल और केवल इंसानी चोले में ही संभव है और किसी जामे में नहीं। इसलिए जोर देकर कहा कि मिल वेला है ए। कहते हैं जब लग जोबन सास है तब लग ए तन देह। यानी जब तक जवानी है और इस देह में सांसें चल रही हैं, तब तक ही ये परमेश्वर के नाम का सिमरन कर सकता है, तब तक ही ये भक्ति करने के योग्य है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बुढ़ापे की अवस्था में हर किसी से भजन बंदगी हो नहीं पाती। भगत भीखन जी के बोल हैं कि नैनो नीर बहे तन खीना, भय केस दुदवानी, रूदा कंठ शब्द ने उचरे, अब क्या करे प्राणी। जब घुटने दर्द करेंगे, आंखों से पानी बहेगा, गले में कफ परेशान करेगा, उस वक्त तो इससे बैठा भी नहीं जाना। क्योंकि जब कमर दुखेगी, अमृत वेले इसे उठा नहीं जाना। जब ब्लड प्रेशर हाई होगा, उस वक्त सिमरन हो नहीं पाएगा। अभी हो सकता है, ये करता नहीं। कहते हैं माथे पीर शरीर जलन है, करक करेजे माही, ऐसी बेदन उपज खरी भई, वाका ओखद नाही। जब सिर में पीड़ा, शरीर में जलन, एसिडिटी और छाती में दर्द होगा, क्या तब सिमरन हो पाएगा? इसलिए महाराज कहा करते थे कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी, भजले मन सारंग पानी। सभी संतों महात्माओं ने जवानी की उम्र को भक्ति के लिए सबसे उत्तम माना। देखो एक बार का जिक्र है, जब गांव की जवान औरतें पानी भरने के लिए कुएं पर जाया करती थी, छोटे छोटे बच्चे भी अक्सर उनके आगे होकर दौड़ा करते थे। और जो अधेड़ उम्र की बुजुर्ग औरतें होती थी, वो सबसे पीछे अपनी गागर उठाकर धीरे धीरे चला करती थी। उस नजारे को देख अपनी समाधि पर बैठे एक कामिल फकीर ने अपनी जुबान से ऊंची आवाज में उचारा कि अगली ते ना पिछली ते, घोली वन्ना विचली ते। औरतों ने घर जाकर अपने आदमियों से उसकी शिकायत कर दी। आदमियों ने पंचायत बुलाई। फकीर से पूछा गया कि हम तो आपको अपना पूजनीय मानते थे और आप हमारी जवान औरतों पर ऐसी बोली मारते हैं। तो फकीर ने कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। मेरा तो इस बात को कहने का भाव सिर्फ इतना था कि अगली ते ना पिछली ते, घोली वन्ना विचली ते। यानी जो छोटे छोटे बच्चे आगे आगे होकर भाग रहे हैं, उन बिचारों को तो अभी कुछ समझ ही नहीं, क्योंकि वो तो मासूम हैं। और जो सबसे पीछे अपनी उम्र लगभग गंवा चुके हैं, अब उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता। लेकिन इन दोनों के बीच जो जवानी की अवस्था है, यही सबसे उत्तम अवस्था है, जिसमें अगर ये जाग जाएं तो परमेश्वर तक के सफर को भी तय कर सकते हैं। इसलिए कहा कि घोली वन्ना विचलिते। याद रखें, जिंदगी का सबसे अनमोल अवसर जवानी है, और इस जवानी को अगर हमने परमार्थ में लगा दिया तो परमेश्वर से साक्षात्कार होना और 84 के चक्र से निकलना मुमकिन है। इसलिए गुरु अमरदास जी महाराज ने जोर देकर कहा कि मन तू ज्योत स्वरूप है,
अपना मूल पहचान। कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे मन, तू अपनी असलियत को पहचानने की कोशिश कर, क्योंकि 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश से बना यह मन हर जीव के साथ लगा हुआ है। मन स्वयं जड़ होने के कारण चेतन आत्मा के सहारे संसार में कार्य करता है। इंद्रियों के रसों लज्जतों का दीवाना यह मन बहुत चतुर एवं चंचल है। मन के अधीन किए गए कर्म ही हमें 84 लाख योनियों में भटकाते हैं। वाणी कहती है, वासना बद्धा आवे जाए। मन वासनाओं का बंधा बार बार जन्म मरण कराता है, ना कि तन। तन तो यहीं मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है। इसलिए अगर मन को समझाकर वश में किया जाए तो यह हमारा सच्चा मित्र बनकर परमात्मा की भक्ति में हमारी मदद कर सकता है। कईयों के मन में विचार आता है कि परमात्मा की भक्ति क्यों करनी है और मनुष्य जन्म में ही क्यों परमात्मा की भक्ति संभव है। तो आप समझाते हैं, हमारे तन की शोभा, हमारे जीवन का स्रोत हमारी आत्मा है, जो परमात्मा की अंश होने के कारण परमात्मा के समान चेतन और प्रकाशवान है। और उस परम पिता परमात्मा के हुक्म से मृत्यु लोक में उतरी आत्मा ने इस मन को अपना मित्र बना लिया और अपने असल परम पिता परमात्मा को भुला दिया। अब मन और आत्मा की ऐसी गांठ बंधी हुई है जिसके कारण मन द्वारा किए गए प्रत्येक अच्छे बुरे कर्म का भुगतान करने के लिए हमारी आत्मा को भी बार बार इस देह के बंधनों में आकर दुख और तकलीफें सहनी पड़ती हैं। मन आत्मा दोनों को जन्म मरण के दुखों से आजाद करवाकर अपने निज घर पहुंचाने का कार्य मनुष्य जन्म में ही संभव है। इसलिए आपने कहा, यही वेला है, यही अवसर है परमात्मा से मिलाप का। बाबा कबीर कहते हैं, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। कहते हैं, मनुष्य जन्म जो आज हमें नसीब हुआ, कहते हैं इसे पाने के लिए देवी देवता तरसते हैं, क्योंकि इसी देही में आकर ही परमेश्वर की बंदगी करके उससे मिलाप किया जा सकता है और किसी देह में नहीं। और विडंबना देखो, हमें अपने मनुष्य जन्म के मकसद के बारे में पता होने के बावजूद हम दुनियावी सारे कामों को अंजाम देते हैं, और जो असल काम है परमेश्वर की बंदगी का, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। वाणी कहती है, आहार सब करदा फिरे, आहार इक ना होए, नानक जित आहार जग उदरे, विरला बूझे कोय। हम सोचते हैं कि जब बुढ़ापे में सारी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाएंगे तब हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा, तब आराम से हम परमात्मा की बंदगी करेंगे। आप समझाते हैं, युवा अवस्था में जब शरीर में शक्ति स्फूर्ति रहती है तब हमें दुनियावी जिम्मेवारियों को पूरा करने के साथ साथ परमेश्वर की बंदगी के लिए भी समय निकालना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में हमारा शरीर साथ नहीं देता। विचार करके देख लो कि जब हमें अपने ही छोटे छोटे कामों के लिए किसी ना किसी की मोहताजी होती है, उस वक्त हम कैसे एकचित होकर परमात्मा की बंदगी कर सकेंगे। और इस बात की भी क्या गारंटी है कि हम बुढ़ापा देखेंगे भी या नहीं, क्योंकि पता नहीं कब श्वासों की माला टूट जाए, उस परमेश्वर के घर से बुलावा आ जाए और हम इस भरे पूरे परिवार को ही छोड़कर जाना पड़े। क्योंकि सांसें तो निश्चित हैं, हम लाख चाहकर भी अपनी एक भी सांस घटा या बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी तकदीर में पहले से दर्ज है हमें उतना ही समय संसार में गुजार कर यहां से चले जाना होगा। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाया करते कि श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम, मशक समान जान यह देही, बहती आठों जाम। उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जिस तरह एक चमड़े की मशक में जब तक हवा भरी रहती है तब तक वह पानी के ऊपर ऊपर तैरती है, लेकिन जब ही उस मशक से हवा निकल जाती है तो वही पानी की तह में जाकर बैठ जाती है। ठीक इसी तरह जब तक हमारे शरीर के अंदर सांसें आ रही हैं, इस दुनिया के काम काज कर रहे हैं, लेकिन जब इस मशक यानी इस शरीर से हवा निकल जाएगी, यह शरीर भी मिट्टी की ढेरी हो जाएगा। इसलिए आप समझा रहे हैं
कि जब तक हम इस शरीर में बैठे हैं, भक्ति रूपी धन इकट्ठा करना चाहिए। परमेश्वर द्वारा हमें मनुष्य जन्म बख्शे जाने का एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर की बंदगी करना ही है, क्योंकि यही मनुष्य जन्म का असल मनोरथ है और इस देह का भी असली गुण है। इसके अलावा हमारे अंदर चाहे जितने मर्जी गुण हो, जितना मर्जी ज्ञान हो, दुनिया का एक से एक बड़ा हुनर क्यों ना हो, लेकिन अगर भक्ति का गुण नहीं तो इस इंसानी जामे का कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर जानवरों और इंसानों में कोई अंतर नहीं। विचार करके देख लो, खाना पीना सोना मोह प्यार ये तो हम हर जामे में करते आए हैं। एक छोटी सी चिड़िया भी तिनका तिनका इकट्ठा करके अपने बच्चों के लिए अपना घर बनाती है, उनके लिए उनके खाने पीने का भी इंतजाम करती है। अगर हमने अपने बच्चों के लिए बड़ा घर बना दिया, उनकी सुख सुविधाओं के लिए सारे साधन जुटा दिए, तो इसमें नया क्या किया? ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। अपने परिवार की पालना तो वो भी कर लेते हैं, रहने जोगा आलना तो वो भी बना लेते हैं। अगर इस तन में बैठकर कोई करने योग्य कार्य है तो वो परमात्मा के नाम का सिमरन है। देखो, कोई भिखारी मंगता किसी राजे का सिमरन करे, कभी राजा तो नहीं बन सकता। कोई अनपढ़ किसी विद्वान के गुण गाए, कभी विद्वान तो नहीं बन सकता, चाहे सारी जिंदगी क्यों ना करता रहे। लेकिन एक दुराचारी, एक झूठा, चाहे सारे विकारों का भरा हुआ ही क्यों ना हो, अगर सच्चे मन से परमेश्वर के गुण गाने शुरू कर दे, एक दिन उसके जैसा ही हो जाएगा। इसलिए तो गुरु साहब ने कहा कि गुण कहे गुणी समामण्या। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा कि भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का एही लाहो। क्योंकि केवल मनुष्य जन्म में ही ये लाभ कमाया जा सकता है। इसलिए समझाते हैं कि भले संसार भूल जाओ, पर परमेश्वर को सदा अपनी याद में रखना। पंचम पातशाह ने भी कहा कि भई प्रापत मानुक देहोरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। आज जो हमें मनुष्य जन्म में आने का अवसर मिला, ये अवसर परमात्मा से मिलाप करने के लिए मिला है। याद रखें, अगर हमने अपने मकसद को जीते जी पूरा नहीं किया तो अंत समय हमें पछताना पड़ेगा। कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, ज्यों फल पक भूई गिरे बोहर न लागे डार। क्योंकि ये मौका फिर हाथ नहीं आना। और इस सच्चाई को संतों महात्माओं ने हमें बार बार खोलकर समझाया। क्योंकि जिस तन को हम इतना सजाते संवारते हैं, जिसे हर तरह का सुख देने की कोशिश में हम अपना असल काम नहीं करते, और जबकि हम सभी जानते हैं कि यह तन सदा साथ रहने वाला नहीं, ये शरीर तो किराए का मकान है, जो एक निश्चित समय के लिए कर्मों के हिसाब किताब को पूरा करने के लिए मिला है। अगर इस तन में रहकर इसमें भक्ति का लाभ नहीं उठाया तो अंत समय इसे तो खाक में तब्दील हो जाना है। इसलिए परमात्मा ने जो हमें यह अनमोल अवसर बख्शा है, इसे सार्थक करें और अपने आप को परमेश्वर की बंदगी में लगाएं। तभी हम सदा के लिए इस जन्म मरण की कैद से आजाद हो पाएंगे और अपने निज घर सुख के देश पहुंच पाएंगे। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है जब लग जो बन सांस है, तब लग एह तन देह। बिन गुण काम नावई, तेरी